हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल इसकी कटिंग की थी। ये मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है और ये फ्रंट का पल्ला है। इसके साइड पर जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे कट कर रही हूँ, क्योंकि हम बैक साइड के पल्ले के अकॉर्डिंग ही लाइनिंग कट करती हैं और फ्रंट के ऊपर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग करेंगे। इनकी बस्ट थी 35 इंच, तो उसका चौथा भाग हो गया 9.25 इंच और ऊपर से लेना है 9.10 और अंदर से 3.5 इंच। 9.10 का निशान लगाया है और ये 3.5 इंच का, और 8 इंच लंबा प्लेट डालूंगी, क्योंकि इनकी हिप जो है वो मतलब पेट भारी नहीं है, पेट जो है मोटा नहीं है, इसलिए ना नीचे तक प्लेट जाएंगे। तो जो हैवी साइज़ के होते हैं उनके मैं 7 इंच का ही लगाती हूँ। अब तो वो बढ़िया फिटिंग आ जाती है। और ये तो बड़ी पतली है स्लिम ट्रिम, इसका मैं 8 इंच लंबा प्लेट लगाऊंगी। और अच्छे से फ़ोल्ड करके दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान ले लेते हैं। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता था, इसलिए इसे सेट करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये दूसरी साइड पर भी प्लेट की मार्किंग ले ली है। साथ ही मैंने नेक का भी निशान लगा लिया है सेंटर में, और नेक भी बना लेंगे हम। यहाँ पर बैठे बैठे अच्छे से निशान लग जाते हैं, टेबल पर इतने अच्छे से नहीं लगते, इसलिए मैं साथ ही नेक का भी निशान लगा लिया है। ये देखिए सेंटर में। तो अब बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी ऐसे ही प्लेट की मार्किंग कर लेंगे। लाइनिंग मैंने अटैच कर ली है ऊपर तीरे के, और जो फिसलने वाले सूट होते हैं ना उनके मैं साइड भी अब आर्म होल के पास से भी अटैच करती हूँ लाइनिंग, ताकि हिले नहीं, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं ना लाइनिंग हिल जाती है, इसलिए मैंने आर्म होल के पास से भी अटैच कर ली है। और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये बैक साइड का पल्ला है हमारा पीछे वाला, और इसके ऊपर भी जैसे ऊपर से 9.10 छोड़ना है, अंदर से 3.5 इंच। 9.10 हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसकी बस्ट का चौथा भाग 9.9 आ रहा है, 1 इंच प्लस करके। 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा देना है। अंदर से 3.5 इंच छोड़ दिया है, और दूसरी साइड पर भी थपथपा कर निशान ले लूँगी। और बैक साइड का नेक भी अभी कट कर लूँगी मैं बैठे बैठे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है। टेबल छोटा सा होता है ना, वहाँ पर सेट नहीं आएगा। और ये इसको फोल्ड करके अब बैक साइड का नेक कट करूँगी। 2.5 इंच चौड़ाई रखूँगी और लंबाई रखूँगी 3.5 इंच। छोटा ही नेक उन्होंने मांगा था बैक साइड का, फ्रंट वाला 6.5 इंच बनाएंगे हम। और ये मैं तीरा दोबारा से चेक कर रही हूँ ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। 2.5 इंच चौड़ा और 3.5 इंच लंबा लेकर इसे यू शेप में कट कर देना है। ये देखिए, तो इसको लगता है कि मेरे लिए बिछाया है कपड़ा। जो भी ना बिछाओ तो भाग कर आ जाती है बैठने के लिए। ये देखिए कट कर दिया है। तो अब इसके प्लेट डालकर फिटिंग के निशान लगाती हूँ। प्लेट मैंने ऑफलाइन ही डाल लिए थे, और ये दोनों प्लेट मैंने डाल लिए हैं, फ्रंट पर भी बैक पर भी। तो अब फिटिंग का निशान लगाऊंगी। बस्ट है इनकी 35 इंच, उसका आधा हो गया 17.5 इंच। 17.5 में से जो ज़्यादा है ना दोनों साइड पर हाफ हाफ निकाल देना है। और ऊपर से बस्ट का मैंने 1.5 इंच ही निशान लगाया था, क्योंकि हैवी नहीं है बस्ट। और ये 7 पर कमर का, 14 इंच पर हिप का निशान लगा दिया है। और इधर भी मैंने 1.5 इंच और 7 इंच पर कमर का और 14 पर हिप का निशान लगाया था। कमर है इनकी 30 इंच, उसका आधा लेना है 15 इंच। और 15 में से जो ज़्यादा है ना दोनों साइड पर आधा आधा निकाल दूँगी। भी 35 इंच है, उसका आधा हो जाएगा 17.5 इंच, और जो फालतू है मार्जिन वो निकाल देंगे दोनों साइड से। हिप के पास तक प्लेट नहीं आते, इसलिए यहाँ से ना कपड़ा बढ़ जाता है काफ़ी। और इन निशानों को आपस में मिला लेना है। जो हमने मार्किंग की है फिटिंग की, सबको आपस में मिला लेना है। और इसके ऊपर फिटिंग लगाएंगे अब मशीन के पास जाकर, और नेक भी बनाएंगे। बुकरम के नेक मेरे पास बने बने होते हैं ना, वहाँ से ही मैं ले लूँगी। और ये फ्रंट का निशान भी मैंने डार्क कर दिया है। ये देखें, सूट की ग्रेस बहुत अच्छी आई थी इसकी। और ये फिटिंग मैंने नेक को ना ऊपर से कट कर लिया है। बुकरम की नेक को 6.5 चाहिए था, उतना ही रखा है। और अंदर से मैंने 5 इंच चौड़ाई का निशान लगाकर इसे लाइनिंग के ऊपर अटैच कर लिया है। अब आधा इंच कपड़ा साइड से कट करके इसको ऊपर फोल्ड कर लूँगी। और इस तरह से नेक बनाने से बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें, ऊपर कपड़ा फोल्ड कर लेना है ये आधा इंच, और अब इसे फोल्ड करके कट लगा लेना है सेंटर में, और चौक से मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, इसको अंदर से कट कर लिया है एक सेंटर से, और ये निशान लगाकर इसे सेंटर में लगा देंगे हम। ये फ्रंट के ऊपर लगेगा बुकरम का नेक, पीछे की साइड पर मैंने उरेब पट्टी ही लगानी है। और ये ना मैंने सिलाइयाँ लगाई हुई हैं साइड पर भी, इसलिए हिल नहीं रहा कपड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हिलता है। ये जो फिसलने वाले कपड़े होते हैं उसके आर्म होल के पास भी
फिर लाइनिंग अटैच कर लें सिलाई लगाकर तो अच्छी बात होती है। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसके ऊपर नहीं करती मैं। ये सेंटर में एक सिलाई लगा दी है बड़े बखिए के साथ। अब छोटे बखिए के साथ साइड पर निशान जो हमारी बुकरम के पास एक सिलाई लगा दी है। अंदर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए 3-3 पॉइंट का इसे कट कर देना है कपड़े को, और बड़े ध्यान के साथ कट करना होता है ताकि सिलाई के ऊपर ना कट जाए, नहीं तो शेप ख़राब हो जाती है नेक की। अब इसे उल्टी साइड को टर्न करके एक ऊपर सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ, और नेक हमारा रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो प्रेस के साथ भी बिठा सकते हैं अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो ये सिलाई लगाकर मैंने फ्रंट का नेक कंप्लीट कर दिया है। ये देखें बहुत अच्छा शेप आ जाती है अगर इस तरह से बनाएं तो। और बैक साइड के ऊपर उरेप पट्टी मैंने लगा कर रखी है और ये तीरे जोड़ देने हैं। उरेप पट्टी के पीछे रखकर बुकरम का नेक और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे सिलाई कर देना है। पक्की वाली सिलाई करनी है छोटे बखिए के साथ, ज़्यादा छोटा नहीं, सेंटर सा दरमियाना बखिया होता है जो। और ये दोनों साइड के तीरे जुड़ गए हैं। अब हमने जो फिटिंग की निशान लगाए थे वहाँ पर सिलाइयाँ लगा देनी है 2-2। ये देखिए एक सिलाई तो बिल्कुल हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर लगानी है, और एक सिलाई बाहर को आधा इंच छोड़कर लगा देनी है। ये देखिए बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ दोनों पल्लों को जोड़कर। बड़े ध्यान के साथ जोड़ें क्योंकि छोटा बड़ा ना पल्ला हो जाए, जैसे बाहर को निकल जाता है फ्रंट का पल्ला और नीचे का पल्ला थोड़ा अंदर को चल जाए तो भी टेढ़ा हो जाता है सूट। और ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है दूसरी, और ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगा देंगे। यही हमने दूसरी साइड पर भी 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं, एक लाइनिंग के ऊपर और एक लाइन के बाहर की साइड को। और जो फालतू कपड़ा है थोड़ा थोड़ा ही था मार्जिन तो वो मैंने कट कर दिया है। और ये हमारी स्लीव है तो इसके आर्म होल की गुलाई आ रही थी 7.5 इंच, और ये 2 पल्ले उठाकर मैंने 7.5 इंच की गुलाई डाल दी है। ये देखें दोनों बाजू हैं, ये दोनों एक से निकाल लेंगे और आगे की तरफ से फ़ोल्ड करना है। ये 1 और 2 बार इसे फ़ोल्ड कर देना है बड़े बखिए के साथ। ये देखें इसको फ़ोल्ड कर देंगे, और ऐसे ही दूसरी वाली को भी आगे की तरफ से फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। अब फिटिंग लगानी है। बाजू की मोरी मैंने 4 इंच रखी थी। ये देखें मैंने शेप पट्टी से कट किया था ना, तो ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। बिल्कुल उसे भी बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए थी, बिल्कुल साथ चिपकी हुई। 4 इंच और बाकी जो वहाँ है 7.5 इंच लगाना है। तो फिर मैंने शेप पट्टी के साथ ही मार्किंग की थी। ये देखें वो बोल रही थी कि बिल्कुल मुझे टाइट बाजू पसंद है, तो मैंने भी टाइट ही बना दी है। ये देखें सूट के ऊपर इतना चौक का निशान दिख नहीं रहा, लेकिन मैं पास बैठी हूँ ना मुझे दिखाई दे रहा है। और ये 4 इंच का निशान है। यहाँ पर 2 बार सिलाई लगा देंगे शुरुआत में, और एक सिलाई के साथ ही इसको कंप्लीट कर लेना है लाइन को। ये कंप्लीट हो गई है और बाजू को मैंने सीधा कर लिया है। और ये देखें कितनी अच्छी फिटिंग आई है, बिल्कुल स्लिम ट्रिम बन गई है बाजू भी। और इसको सीधा करके ना जो काट वाली साइड है उसे आगे की साइड पर रखना है, और इसे दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाजू को अटैच कर देना है। हमेशा बाजू को अंडर आर्म के पास से ही अटैच करना मैं शुरू करती हूँ। अगर कोई डिज़ाइनर बाजू हो ना जिसके सेंटर में डिज़ाइन आना हो तो वो ऊपर से शुरू करती हैं तीरे के पास से, नहीं तो हमेशा बाजू अंडर आर्म के पास से ही शुरू होती है, दोनों फिटिंग के पास से। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए फोल्ड कर देते हैं और बाजू को अटैच करना शुरू कर देते हैं। और ये गोल गोल घुमाते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाजू कंप्लीट हो गई है। अब इसे सीधी करके देखेंगे कि कोई वल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेट आ गई है बाजू। दूसरी भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ये देखें दूसरी भी अटैच कर ली है। अब हमने तीरे के ऊपर जो पट्टी है ना वो अटैच करनी है। अब मैंने वीडियो कर दी है फास्ट, क्योंकि ये बस पट्टी अटैच करने के बाद हमने कच्चा ही करना है इसको बस सूट को। ये देखें जो तीरा है ना वहाँ पर हमने पट्टियाँ अटैच कर देनी है। इसकी कंप्लीट आ गई थी, फिर मैंने तरपाई वाली को बुलाकर समझाया है। वो ना जैसे जितनी पट्टी है वहाँ पर ही टिच बटन लगाना चाहिए। दूसरा भी वो थोड़ा आगे लगा देती थी, वो झोल पड़ता था तीरे के पास। तो फिर मुझे किसी ने कंप्लेंट की तो फिर मैंने उसको बुलाकर समझाया है कि आप ऐसे कस के ना लगाया करें, थोड़ा ढीला लगाया करो। तो गुस्सा हो रही थी, कहती लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा फिर सुननी पड़ती है बात ना कस्टमर की, अगर हम गुस्सा करेंगे तो दोबारा अगला आएगा नहीं, काम तो करना ही है। तो ये देखें जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि हमेशा ऐसे चेक कर लें, तो ये एक साइड से बड़ा था तो उसको मैं और ज़्यादा अंदर को लेकर सही कर दूँगी।
हमेशा परफेक्ट नहीं आता, कई बार छोटा बड़ा हो जाता है। तो वो ये देखिए छोटा बड़ा आ रहा था, वैसे मैंने उधेड़ कर दोबारा से सेट किया है। सारा बॉर्डर उधेड़ कर एक साइड पर ठीक था, तो दूसरी साइड पर जहाँ पर बढ़ रहा था वहाँ से थोड़ा सा कपड़ा और ले लिया है। अब देखें परफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे चेक करके फिर ही आप घेरा फोल्ड करें। और ये देखें दूसरी साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे बैक साइड के ऊपर। इसको सेट करते हुए पीछे की साइड पर भी मार्किंग करके तो फिर बिल्कुल घेरा हमारा सही आ जाएगा। ऐसे नाप नाप कर अगर घेरा फोल्ड करेंगे तो सही आ जाता है। तो मैं ना बार बार चेक करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास साथ ना एक दो बार ऐसा हुआ है, पूरी तरपाई की हुई सूट को फिर उधेड़ना पड़ता है। अगर छोटा बड़ा आ जाए, आधा इंच का भी फ़र्क हो जाए ना, तो कई कस्टमर देख लेते हैं, फिर वो बोलते हैं। ये दोनों साइड का घेरा हमारा फोल्ड हो गया। अब हमने साइड वाले चाक फोल्ड करने हैं। तो मैं बार बार चेक किया है कि कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। और ये फालतू धागे कट कर देने हैं। ये सिल्क का कपड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा धागे निकलते थे। जहाँ तक लाइनिंग होती है ना, वहाँ तक पकड़कर एक बार सिलाई लगा देती हूँ, फिर बाद में आसानी से सिलाई लग जाती है। ये देखें काफ़ी लंबे लंबे चाक बन गए थे। लंबे चाक अच्छे लगते हैं ना, पतली सी लड़की है तो बहुत अच्छा लग रहा था उसका सूट। तो इसको ना मैंने दूसरी साइड पर नहीं घुमाया, क्योंकि फिसलने वाला सूट है। तो सभी तरफ से मैंने सिलाइयाँ ऊपर को लेकर आई हूँ, ताकि नीचे से जो है ना चाक हम फोल्ड कर रहे हैं नीचे को ना निकल जाए कान से उसके, तो सफाई के साथ नहीं बनेगा। इसलिए ये सिल्क का कपड़ा था तो मैंने सारे चाक ना ऊपर को सिलाइयाँ लेकर आई थी। ये देखें दो साइड हो गई हैं। अब दूसरी साइड भी देखना है। और घेरा भी चेक कर रही हूँ, हमारे हिप के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। घेरा आजकल ना बड़ा नहीं मांगते, बोलते हैं कि जितना हमारा यहाँ पर है ना हिप है उतना ही बराबर हो, कम चाहे हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पिछली रिवाज के सूट मैंने देखे हुए हैं, ए शेप के सूट होते थे, बहुत बड़े बड़े घेरे डालते थे लोग। आजकल नहीं, अम्ब्रेला सूट तो डाल लेंगे, लेकिन ये जो सिंपल सूट है इसका घेरा बहुत ज़्यादा छोटा होना मांगते हैं, जैसे हिप से भी ज़्यादा छोटा हो। और ये सभी साइड के हमने चाक फोल्ड कर लिए हैं एक एक करके। और फिर से मैं चेक करूँगी दोबारा से इसको कि बिल्कुल बराबर हों सभी। ये देखें अब एक साइड ही रह गई है चाक फोल्ड करने की हमारी, और उसे भी कर देंगे और सारा चेक कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।